अनुपमा सीरियल के ऐसे ही डेली अपडेट सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल अनुकीर्ति सेज को सब्सक्राइब करें। आज के एपिसोड की शुरुआत में राही श्रीनाथ जी की आरती करती है। राही मधुर आवाज की आरती गाती है। सभी भक्ति में डूब जाते हैं, आरती का आनंद लेते हैं। इसी बीच ख्याति सोचती है कि उसने राही को समझाया था वह प्रेम को परिवार के साथ रहने के लिए मनाए, लेकिन अब वह खुद देखना चाहती है राही क्या कदम उठाती है। इसके बाद राही सभी को आरती देती है, लेकिन जब वह गौतम को आरती देने जाती है तभी प्रेम कहता है इनको आरती मैं दूंगा। प्रेम गौतम को आरती देता है। दूसरी तरफ अनुपमा राही को याद करती है। वह अनुज की तस्वीर से बात करते हुए कहती है अब राही शादीशुदा हो गई है, लेकिन वह खुद को रोने नहीं देगी। अनुपमा याद करती है कि कुछ ही दिन पहले वह राही से मिली थी, अब वह अपने ससुराल जाकर उससे फिर से दूर हो गई है। अनुपमा कहती है उसे इस बात की खुशी है कि राही की शादी उसकी पसंद से हुई है। वह उसकी खुशी की कामना करती है। इधर मोटिवा घर के स्टाफ को आदेश देते हैं कि राही का सामान प्रेम के कमरे में शिफ्ट किया जाए। साथ ही वह ख्याति और मीता को भी रस्मों की तैयारी करने के लिए कहती है। इसी बीच राही अनुपमा को कॉल करती है। अनुपमा काफ़ी खुश हो जाती है। राही अनुपमा को आराम करने के लिए कहती है। अनुपमा चिंता न करने के लिए कहती है। मीठीबा उन्हें देखती है और राही को आकर टोकती है। वह राही से कहती है कि तुम रस्म के लिए तैयार हो जाओ। अनुपमा भी उसे बात मानने को कहती है। मोटीबा राही से फ़ोन लेती है और अनुपमा से बात करती है। मोटीबा अनुपमा को कहती है राही अभी तो ससुराल आई है। वह उसे आते ही फ़ोन करने लग गई। वह अनुपमा को सख्त हिदायत देती है कि वह राही से ज़्यादा बात न करे। मोटीबा कहती है अगर अनुपमा बार बार राही को कॉल करेगी तो वह कोठारी परिवार में घुलने मिलने में असमर्थ रहेगी। वह अनुपमा से कहती है जब तक राही सारे रीति रिवाज पूरी न कर लेती है तब तक वह उससे दूर रहे। अनुपमा थोड़ी उदास हो जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रेम और राही प्रेम के कमरे में आते हैं। तभी प्रेम राही को गोद में उठा लेता है और कहता है घर वालों ने गृह प्रवेश कराया है, रूम प्रवेश मैं कराऊंगा। वो कमरों के अंदर आते हैं। प्रेम अपनी माँ की तस्वीर के पास आता है और कहता है यह आपकी बहू है, आप आशीर्वाद दीजिए, और दोनों उनका आशीर्वाद लेते हैं। इसके बाद प्रेम थोड़ा रोमांटिक होता है और राही के करीब आने की कोशिश करता है, लेकिन राही पहले से उसे तैयार होने के लिए कहती है और चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा राहिया मानती है कि मोटीबा की बात भी अपनी जगह सही है, लेकिन वह कहती है मैं राही को यह बताना चाहती हूँ कि उसकी माँ हमेशा उसके साथ है। अनुपमा राही के कॉल का इंतजार करती है। उसे लगता है राही अपने ससुराल के रीति रिवाजों में व्यस्त होगी। इसी बीच उसे सेंट्रल जेल से फ़ोन आता है, जिससे वह चौंक जाती है। फ़ोन पर उसे कल मिलने के लिए बुलाया जाता है और वह कल मिलने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ मीता राही को तैयार कर रही होती है। ख्याति भी उसे देखकर उसकी तारीफ करती है। इधर अनुपमा मीठा खाने का मन बनाती है और उसे ख्याल आता है कि शायद राही को भूख लगी होगी और ससुराल की रस्मों के बीच वह समय पर खाना भूल जाएगी। दूसरी तरफ राही जब सामान के बीच अनुपमा का भेजा हुआ टिफिन देखती है तो उसे अनुपमा की याद आती है। वह टिफिन से मिठाई खाती है और इधर अनुपमा को हिचकी आती है। तभी लीला उसे पानी देती है और अनुपमा से पूछती है राही की विदाई के बाद उसे कैसा लग रहा है। इसके बाद अनुपमा लीला से पूछती है जब आपकी बेटी की शादी हुई थी तब आपको कैसा महसूस हुआ था। लीला कहती है अनुपमा ने राही की शादी बहुत भव्य तरीके से की है। अनुपमा कहती है इस शादी को सफल बनाने में सभी का योगदान रहा। इसके बाद लीला राही के लिए चिंता जताते हुए कहती है राही के ससुराल में 3 लोगों को छोड़कर बाकी सब अच्छे हैं। एक उनका जमाई, दूसरा प्रेम के पिता और तीसरी मोटीबा। लेकिन इस बात की तसल्ली है कि राही के साथ प्रेम है जो हमेशा उसका साथ देगा। अनुपमा भी प्रेम की तारीफ करती है। दूसरी तरफ राही दोबारा अनुपमा को कॉल करने की कोशिश करती है, लेकिन इस बार प्रेम आ जाता है। प्रेम राही को सीरियस होकर कहता है अब हमारी शादी हो चुकी है, इसलिए मैं अभी कुछ बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। मेरी अपनी पत्नी से कुछ उम्मीदें हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वे सभी तुम अच्छे से पूरी करो। राही यह सुनकर घबरा जाती है। तभी प्रेम अपने अंदाज में कहता है अब वह उसकी पत्नी है, लेकिन उससे पहले की तरह गर्लफ्रेंड जैसा ही बिहेव करना चाहिए। वह जब चाहे उसके साथ रोमांस कर सके और वह पहले के जैसा मना नहीं करे। यह सुनकर राही को राहत महसूस होती है।
फिर राही प्रेम से कहती है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हें मेरी सारी बातें माननी पड़ेगी। प्रेम कहता है, हाँ मैं सारी बातें मानूंगा। राही कहती है, अगर वो उसे खुश रखना चाहता है तो उसके लिए खाना बनाना पड़ेगा। प्रेम हंसकर कहता है, आपका हुक्म सर आंखों पर, तुम कहो तो तुम्हारा गुलाम बन जाओ। राही भी मजाक में अपने पैर दबाने के लिए कहती है। प्रेम पैर दबाने लग जाता है, लेकिन इस दौरान मोटिबा उनके इस हल्के फुल्के मजाक को सुन लेती है और नाखुश हो जाती है। इसके बाद प्रेम अनुपमा की साड़ी और उसकी तस्वीर राही को गिफ्ट करता है। राही यह देखकर बेहद खुश होती है, लेकिन मोटिबा यह देखकर और ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। इसके बाद मोटिबा कमरे में आती है और राही को एक हार देती है। वह बताती है कि यह हार असली हीरो का है। प्रेम ताना मारते हुए कहता है, दिखावा करना मिस्टर कोठारी की पुरानी आदत है। मोटिबा राही को हार पहनाती है और प्रेम उसकी तारीफ करता है। इसके बाद मोटिबा राही को रस्म के लिए लेकर चली जाती है। दूसरी तरफ अनुपमा राही को फ़ोन करने का सोचती है, तभी लीला उसे रोक देती है और कहती है अभी वह रस्मों में व्यस्त होगी। लीला अनुपमा से कहती है अब उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए। तभी अनुपमा उसे बताती है कि उसे सेंट्रल जेल से कैटरिंग का एक ऑफर मिला है। लीला इस बात को सुनकर चिंता जताती है। अनुपमा को यह ऑफर स्वीकार करना चाहिए या नहीं, लेकिन अनुपमा उसे आश्वासन देती है सब सही होगा और उम्मीद जताती है कि शायद यह उसके जीवन में कोई नया मोड़ लेकर आएगा। दूसरी तरफ मोटिबा राही को अपने कमरे में लेकर जाती है और उससे नाराजगी जाहिर करती है। वह कहती है कि अनुपमा ने गौतम का अपमान किया है और परिवार में ऐसे एक दूसरे पर उंगली नहीं उठानी चाहिए। इस पर राही कहती है सही बात है, लेकिन परिवार में किसी पर बुरी नज़र भी नहीं डालनी चाहिए। गौतम ने थप्पड़ उसकी हरकत की वजह से खाया था। तभी मोटिबा गुस्से में कहती है, उसे गौतम जी कहकर पुकारो। राही इसका विरोध करती है, लेकिन मोटिबा भड़क जाती है और कहती है, हमारे दामाद का मान सम्मान सबसे ऊपर है। राही कहती है, गौतम सम्मान देने लायक नहीं है। मोटिबा गुस्से में कहती है, अब तुम मुझे सिखाओगी? हम अपने पोते की खुशी की वजह से चुप रह गए, वरना तुम्हारी और अनुपमा की हरकत से हम यह शादी उसी वक्त तोड़ देते। मोटिबा साफ शब्दों में कहती है, हमारे परिवार में बेटी पराई होने के बाद वापस नहीं आती और बहू कभी बेटी नहीं बनती। बहू का एक दायरा होता है और उन्हें उसी दायरे में रहना चाहिए। तुम्हारे लिए यह नया घर है, नया परिवार है, नया रिश्ता है, तो इसे अच्छे से संभाल लो। अगर एक भी बिगड़ गया तो सब बिखर जाएगा। इस पर राही कहती है, मैंने और मेरी माँ ने कुछ गलत नहीं किया, काश आप भी गौतम का असली चेहरा देख पाती। मोटिबा गुस्से में कहती है, मुझे समझाने की कोशिश मत करो, तुम्हें जितना समझा रहे हैं सिर्फ उतना समझो। तभी मोटिबा और राही देखते हैं कि प्रेम ने वहां पर सारी बातें सुन ली है। इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड में देखने को मिलेगा कि अनुपमा होली के दिन सेंट्रल जेल जाती है। अनुपमा वहां देखती है कि एक कैदी भयंकर तरीके से भड़का हुआ होता है। सभी उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे होते हैं और वह उसे देखते ही चौंक जाती है। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा प्लीज़ आप कमेंट करें और बने रहें सीरियल अनुपमा में नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना